सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से रीजनिंग हब पे। तो आपको पता है आपके बैंक एग्ज़ाम 2026 के जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है, चाहे आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए आज से हमने एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम यहाँ पे प्री प्लस मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे। और आज का जो सेट रहने वाला है इसमें हम 4 पजल करने वाले हैं। मैं आपको टाइम दूंगा, आपने पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और फिर उसका आंसर देना है। बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको चीज़ें सिखाऊंगा और आपने देखना है क्या आपसे चीज़ें बनती है कि नहीं बनती है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप में से कोई फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप धर्मशाला जीनिस एकेडमी को विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सिलेक्शन ऑलरेडी 120 है। एक साल में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ में हमने रिजल्ट दिए हुए। तो शुरू करते हैं। पहली पजल आप सभी के सामने, जल्दी से इसको एक बार ट्राई कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी वाले यहाँ पे नोट डाउन कर लें, हिंदी वाले यहाँ पे नोट कर लें इसको। और इंग्लिश वालों के लिए ये रही। आपके पास 2.5 मिनट का टाइम है, आपने 2.5 मिनट के अंदर इसको करना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे अप्रोच करना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। एक मिनट आपका हो चुका है, लास्ट 1:30। एक 1.5 मिनट बचा लास्ट का। चलिए लास्ट 30 सेकेंड आपके पास। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड है। जिनका आंसर आ गया वो कमेंट कर सकते हैं, जिनका नहीं आया वो देखिए कैसे इसको बनाना है। टाइम ऐसे ही जाता है पेपर में, आपको पता नहीं चला 2.5 मिनट कब हो गए और 2.5 मिनट आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड है अब आपके पास। चलिए आपका टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। आपके पास क्या दे रखा है, 8% दे रखे हैं जो कि मार्केट जा रहे हैं 8 डिफरेंट मंथ में जा रहे हैं। यानी कि ये मंथ बेस्ड पजल है। ठीक है, कभी भी आपके पास मंथ बेस्ड पजल आती है तो देखना इसको करना कैसे होता है। मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो जो मंथ आपके पास दे रखे हैं उनको लिख लो। कौन कौन सा मंथ है आपके पास? जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। एक बार फिर देख लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद है आपके पास मई के बाद है जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून, ठीक है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये आपके पास मंथ दे रखे हैं। अब जैसे आपने मंथ लिखे ना तो इनके डे भी लिख लो। जनवरी में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में आपके पास 31 आ जाएंगे, जून में 30 है, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर आपका 31। अब यहाँ से हमने कंडीशन नोट डाउन करनी है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन दे रखी है? सी गोज टू मार्केट इन द मंथ विच हैज 31 डेज बट गोज बिफोर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त से पहले जाता है और सी जाता है 31 वाले में, और कब जाता है? अगस्त से पहले जाता है। ठीक है,
आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट टू मार्केट बिफोर डी इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट आफ्टर एफ। डी से पहले और एफ के बाद सेम पर्सन है, तो जब भी आएगा तो इस तरह से आपने लिखना है। ए गोज टू मार्केट ऑन अ मंथ विच हैज 30 डे। ए जो जाएगा वो कब जाएगा, 30 वाले में जाएगा, ठीक है। ई लाइक टू गो इन अ मार्केट इन द मंथ ऑफ मे। ई जाएगा मई में, तो ई की दो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एच डज नॉट गो इमीडिएटली आफ्टर डी। डी के इमीडिएट बाद एच नहीं आता, इसको हमने साइड में लिख लिया। 2% बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 2% है, तो उनको यहाँ पे लिख लो। ए गोज मार्केट आफ्टर द मंथ ऑफ मार्च बट बिफोर द मंथ ऑफ मे। ए मार्च के बाद जाता है और मई से पहले जाता है। ए मार्च के बाद जाता है और मई से पहले जाता है, तो ए अप्रैल में ही जाएगा, ये हमें कंफर्म हो गया। चलो जी, आगे बोला जी गोज टू मार्केट इन द मंथ ऑफ अगस्त। जी जाता है अगस्त में, सितंबर अगस्त, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी अगस्त में। बट डज नॉट गो इमीडिएटली बिफोर जी। एच, एच से पहले जी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे एच नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव कंडीशन है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एच आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर है। अब आपने यहाँ पे चीजें अरेंज करनी है। अब अरेंज क्या करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास पता है बी और डी, और इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं एफ को, ठीक है। अब ये भी तो कर सकते हैं, सी 31 में आता है अगस्त से पहले, तो अगस्त से पहले सी यहाँ पे आ सकता है, सी यहाँ पे आ सकता है, ये कंडीशन खत्म होगी, ये कंडीशन खत्म होगी। अब डी से पहले 2% बिठाने, अगर मैं डी को यहाँ रखूँ, एक दो छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, डी को यहाँ रखो एक दो छोड़ के बी आ जाएगा, लेकिन डी यहाँ रखते एफ फिट नहीं हो पा रहा। डी को यहाँ रखो एक दो छोड़ के बी नहीं आ रहा, डी डेफिनेटली यहाँ पे आएगा, एक दो छोड़ के बी। अब डी यहाँ पे तो एफ आपका यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन में देखो डी को अगर यहाँ रखते हो एक दो छोड़ के बी, डी यहाँ रखते हो एक दो छोड़ के बी नहीं आ पाएगा, डी यहाँ रखते हो एक दो छोड़ के बी आ जाएगा। हाँ, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अभी हमारे पास एक पर्सन बचा है एच। आपको पता है एच यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया, ये वाली कंडीशन तो गलत होगी। अब डी की यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी उसको भी देख लो, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको उठाते चलो। डी यहाँ रखा एक दो छोड़ के बी, एक कंडीशन में मैंने कहा रखा था डी यहाँ पे एक दो छोड़ के बी। अब डी यहाँ पे है तो आपका एफ यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है। अब आप देखो जी के नीचे एच तो आप रख नहीं सकते, तो आपको एफ यहाँ पे रखना पड़ेगा, एच आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो आपका आंसर बन रहा है सी डी ए, ठीक है, एक मिनट, सी डी ए ई बी जी एफ एच। अगर आपका ये आंसर आया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पेपर में बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 5 मार्क्स का ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में। देख लो क्या लेवल है, 3 पॉसिबिलिटी आपको बनाने पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। ये पजल आप 2 मिनट के अंदर बना सकते हो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, जल्दी से इसको ट्राई करो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और कोई एकेडमी विजिट करना चाहता है तो हमारा नंबर आपके सामने है, उसको पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितना अच्छा आंसर। एक मिनट हो चुका है, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। टाइम इसी स्पीड से चलेगा, आपको करना है। लास्ट 20 सेकेंड बोल लो या 10, हाँ 20 सेकेंड बचा। चलो ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं कितना बच्चों का बन चुका है। जिनका आ चुका है कमेंट कर सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखे है, 8 पर्सन है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अब ये पजल है स्क्वायर वाली। पहले तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, 4 पर्सन सिटिंग इन द मिडल और फेसिंग इनसाइड, 4 बैठे हैं कॉर्नर पे और फेसिंग आउटसाइड, बस इतना सा काम करना है आपको। 4 पर्सन इनसाइड है, 4 पर्सन आउटसाइड है। जो इनसाइड है वो लिख लो जल्दी से। कैसे क्वेश्चन बनता है ये आप देखते चलिएगा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा, बस आपको साथ साथ में करना है। कंडीशन लिखना आपको सीखना पड़ेगा, जो जो मैं कंडीशनें लिख रहा हूँ ना, ये आपको लिखने सीखने पड़ेंगे। चलो, अब क्या बोला भाई, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे हु सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। जे आपका कॉर्नर पे है और इसके साथ में ओ बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू सिट ऑपोजिट टू ओ, क्यू इसके ऑपोजिट में बैठा है तो क्यू को यहाँ रख लो। के इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, के थर्ड राइट में इसके कौन आ जाता है, के आ जाता है। पी इज नॉट नेबर ऑफ के साथ में पी नहीं बैठेगा, ये याद रखना। जे इज नॉट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड राइट में आपका जे नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। पी हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल, पी जो पड़ोसी है किसका पड़ोसी है, एल का, ठीक है। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट पे एम आ जाता है। तो ये मेरे पास कंडीशन है। देखो कंडीशन लिखते ही आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाता है। अब आपको ये कंडीशन दिख रही है, यहीं से आप उठा सकते हो। दो पॉसिबिलिटी बनाने सीखना है। दो पॉसिबिलिटी कैसे बनाते हैं, जे कॉर्नर पे, जे को एक बार यहाँ पे रखो, जे को एक बार यहाँ पे रखो। जे के साथ में ओ है, ओ को यहाँ रखो, एक बार ओ को यहाँ रखो। ओ के ऑपोजिट क्यू है, ओ के ऑपोजिट क्यू, ओ के ऑपोजिट यहाँ पे क्यू। क्योंकि थर्ड राइट पे के है, एक दो के, क्योंकि थर्ड राइट पे एक दो के, सॉरी राइट इधर आएगा ना, मैंने गलत कर दिया, एक मिनट में। ओ क्यू के थर्ड राइट पे तो राइट ही होगा ना, एक दो के, तो इसमें तो के आ नहीं रहा, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत है, इसको हम ऐसे ही स्किप कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे को ये पता लग गया कि जे इधर आएगा, ओ इधर आएगा, क्यू इधर आएगा और के मेरा यहाँ पे आएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म है। के साथ में पी नहीं बैठता, पी को यहाँ पे कैंसिल करो, पी को यहाँ पे कैंसिल करो, पी के सेकंड राइट पे जे नहीं आएगा। अगर मैं पी को यहाँ रखूँ, सेकंड राइट पे जे आ रहा है, पी को यहाँ पे कैंसिल करो, पी को यहाँ पे कैंसिल करो। अब पी के लिए जगह कौन कौन सी बची, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि के साथ में पी बना करा हुआ, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा, देखते चलना। ठीक है, पी यहाँ पे भी नहीं आएगा। गड़बड़ कर दी क्या, ओ के सामने क्यू था तो ओ तो यहाँ पे, एक मिनट इसको दोबारा बनाता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। ओ के सामने क्यू था ना, तो ये ओ इधर कैसे चला गया, जल्दबाजी में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या। चलो इसको देखते हैं, फिर बना लेते हैं क्या हो गया। जे कॉर्नर पे जे के साथ में ओ है, जे कॉर्नर पे जे के साथ ओ के ऑपोजिट क्यू है, ओ के ऑपोजिट क्यू है, ठीक है। क्यू के थर्ड राइट में के बैठा हुआ है, क्यू के थर्ड राइट, तो यहाँ पे तो के नहीं आ रहा, क्यू के थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड के यहाँ पे। अच्छा ये वाली डिलीट करनी थी ना हमें, ये वाली पॉसिबिलिटी हमें डिलीट करनी थी, तो इसको हम डिलीट करना कर तो रहे थे पर गलत डिलीट कर रहे थे। ओ यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो के आपका यहाँ पे आएगा, पी आपका यहाँ पे नहीं बैठ रहा, पी आपका यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा, पी आपका यहाँ पे नहीं बैठ रहा, पी आपका यहाँ पे नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब पी कहाँ कहाँ बैठ सकता है ये देखो, पी आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है। पी अगर यहाँ पे बैठा है, एल आपका यहाँ पे बैठेगा, क्लियर है जी। एक कंडीशन में ये बैठ रहा है, एक कंडीशन में पी आपका यहाँ पे बैठ सकता है और एल आपका यहाँ पे बैठ सकता है, क्लियर है। देखते चलना कैसे कैसे कंडीशन उठा रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बिठा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। दो जगह पे मैंने पी को बिठा दिया। अब एल के सेकंड लेफ्ट पे एम है, ये तो राइट है, एक छोड़ के एम यहाँ पे, ये राइट है, एक छोड़ के एम नहीं आ पा रहा, गलत हो गया, यहाँ पे बना हुआ है। एक पर्सन बैठा एन, एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन मेरा सॉल्व है। दो पॉसिबिलिटी उठाई, दोनों पॉसिबिलिटी से मैंने बना लिया। दिक्कत क्या हुई थी कि मैंने जब दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहा था ना, तो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब देना। मैक्सिमम इसको आप 2 मिनट दोगे और मिनिमम 1.5 मिनट में ये पजल आपकी बन जानी चाहिए। चलो, अगर पॉसिबिलिटी बना रहे हो तो इसके अंदर आपका काम हो जाना चाहिए जल्दी से।
लास्ट 1 मिनट। मैंने टाइम देखा नहीं है, पर फिर भी मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। देखो आपसे बनती है कि नहीं। जिनका हो गया वो कमेंट सेक्शन में आंसर देख सकते हैं, या अपने आंसर मैच कर सकते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के आपको सेशन मिलते रहेंगे प्री प्लस मेंस के। अभी तो सिर्फ प्री के करवा रहा हूँ, साथ में मैं आपको मेंस की भी तैयारी यहाँ पे करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहता है तो जीनियस एकेडमी को विजिट कर सकता है। चलो जी, टाइम हो चुका है। ठीक है, क्या दे रखा है? 8% दे रखे पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स, जो कि एक रूम में है और बॉक्स के ऊपर पजल है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, 8 बॉक्सेस को यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। वैसे कंडीशन लिखनी चाहिए इन केसेस में, कई बार हमें ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, डॉट मेथड से भी ये बन जाती है, पर चलो कोई नहीं। क्या बोला हुआ है अब देखते चलो, कहाँ से स्टार्ट है ये। पी इज केप्ट फ्रॉम फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से फिफ्थ। 1 2 3 4 5, पी यहाँ पे, पी यहाँ पे। आगे बोला है डब्ल्यू, आगे क्या है? बॉटम। अच्छा, बिलो डब्ल्यू। पी जो है डब्ल्यू के नीचे आता है। अब देखो ना, पी जो है, पी के ऊपर डब्ल्यू आएगा। अब डब्ल्यू के लिए तो तीन कंडीशन बन रही है। डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, छोड़ दो। आगे बोला एक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव टी, टी के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा? आपका एक्स आ जाएगा। क्यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर आपका कौन आ जाएगा? देखो, डब्ल्यू के ऊपर अब आपका क्यू आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक कम होगी। डब्ल्यू रखो, क्यू रखो, डब्ल्यू रखो, क्यू रखो, दो पॉसिबिलिटी बची, नहीं तो तीन बन जाती। एस इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव। अच्छा, एस इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव एक्स, एक्स से 4 बॉक्सेस, मतलब इनके बीच में हम लेंगे 3 का गैप। कभी भी आपको अबव, अबव, बिलो और अवे दिया हो तो उसमें एक बॉक्स कम लेना है। अब 4 बोला था तो हमने इसमें कितने का गैप लिया? 3 का। आगे बोला यू इज केप्ट अबव आर, आर के ऊपर आपका कौन आएगा? यू आएगा। पता नहीं कहाँ पे आएगा, पर हमने लिख लिया। आर विच इज नॉट एट बॉटम, आर आपका फर्स्ट पे नहीं आता, ये कंडीशन है हमारे पास। चलो, अब यहाँ पे ना अगर आप देखो तो कौन सी कंडीशन को आप उठा सकते हो? इस कंडीशन को उठा सकते हो। एक्स यहाँ पे रखोगे, 1 2 3, एस नहीं आ पाएगा। अब आपको पता है एक्स आपका यहीं पे फिट होगा, 3 का गैप छोड़ के एस यहाँ पे आ रहा है। इस कंडीशन में देखो, एक बार एस को यहाँ रखो, 1 2 3, एक्स यहाँ पे आ रहा है, पी डब्ल्यू क्यू। दूसरी बार एक्स को यहाँ रखो, 1 2 3, एस नहीं आ पा रहा, मतलब एक्स आपका ये दो जगह पे ही फिक्स था। ठीक है, अब आपको पता है क्यू और टी को, एक्स के नीचे तो टी है, एक्स के नीचे टी यहाँ पे आ जाएगा, एक्स के नीचे टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आर के ऊपर यू चाहिए, आर के ऊपर यू रखा और आर के ऊपर यू रखा। अब आप बोलोगे इन दोनों में एक गलत कौन है? तो आपको पता है आर फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो ये वाली तो गलत है, ये वाली आपकी बिल्कुल सही है। दो पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी और दूसरी पॉसिबिलिटी में हमारा आंसर आ चुका है। तो देख लो, अभी तक हमने 3 पजल करी हैं और ऑलरेडी पेपर में आई हुई हैं। और ये पजल अगर आप बना रहे हो, सीख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेपर में कोई गलती करोगे। बस आपको पॉसिबिलिटी के ऊपर फोकस करना है कि पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, 2 बन रही है, 3 बन रही है, आपको बनानी है। चौथी भी बनेगी, बना लेना, नहीं तो फिर आप रोते हो बाद में कि सर हमारा पेपर खराब हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आपको मैक्सिमम 2 मिनट देने हैं। तो क्या, मैक्सिमम 2.5 मिनट दे सकते हो पेपर में, पर 2 मिनट के अंदर ये बन जानी चाहिए। 2.5 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट मिनिमम। करो जल्दी से। जल्दी से जिनका हो गया बता देना। लास्ट 1 मिनट।
चलो जी, लास्ट 20 सेकेंड आपके पास है। देखते हैं, 20 नहीं 10 सेकेंड। चलो हो ही गया। आपके पास एक पर्सन है, 5 और 20 को एग्जाम दे रहे हैं, मंथ बेस्ड पजल है, मंथ के साथ अब डेट भी दे रखी है। तो अब आपको करना क्या है, कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले तो मंथ कौन कौन से दिए हुए हैं वो लिखो। मार्च है, 2 डेट है ना इसमें। मार्च है, फिर उसके बाद आपका मई है, जून है, और उसके बाद आपका जुलाई है। ठीक है, यहाँ पे जुलाई है। सबसे पहला काम तो इनकी डेट लिख लो। 5/20, 5/20, 5/20, 5/20 करने का तरीका सीखो। मार्च में होते हैं 31, अप्रैल मई में भी 31, जून में 30 और जुलाई में 31। ये आपके पास सारा का सारा डेटा दे रखा है। अब क्या क्या बोला हुआ है उसको देखो। बोला एच इज वन ऑफ द कैंडिडेट। एच आपका एक कैंडिडेट है, कोई चक्कर नहीं। टू कैंडिडेट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 पर्सन। अब ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, तो हमने ऐसे लिखा। सी का एग्जाम 20 मई को है, सी का एग्जाम 20 मई को, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे। एंड इमीडिएट बिफोर ए, बिल्कुल ए से पहले है, ए से पहले। अब 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 छोड़ के बी, 1 2 छोड़ के बी। देखते चलो। आगे बोला है ई का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डी के एग्जाम के बाद। डी के बाद ई आ जाएगा, ये दोनों एक साथ आएंगे। एफ का एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर जीज एग्जाम। जी के बाद आपका एफ आएगा, बट नॉट इन सेम मंथ। ये दोनों क्या आना चाहिए, डिफरेंट मंथ में आना चाहिए। ये भी याद रखना, ये दोनों डिफरेंट मंथ में आना चाहिए। डी का एग्जाम जो है वो है 30 डेज वाले में। डी आता है 30 में। अब डी को देखो, 30 पे कहाँ पे, डी सिर्फ ए की जगह 30। तो डी आपका यहाँ पे, डी ई यहाँ पे, डी और ई आपका यहाँ पे। अब आपने किसको बिठाना है, जी और एफ को बिठाना है। दोनों डिफरेंट मंथ पे आना चाहिए। तो जी और एफ को यहाँ पे बिठा लो। यहाँ पे तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। एक पर्सन आपका बचा हुआ था एच। एच आपका यहाँ पे। 2 मिनट के अंदर ये आप पजल बना सकते थे। ठीक है, 2 मिनट तो मुझे भी लगे होंगे, पर आप 1.5 मिनट के अंदर इस पजल को बना सकते थे अगर आप कॉपी और पेपर में ये करते। ठीक है, तो ये पेपर में आए हुए 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, इसकी 5 नंबर की ये पजल आई हुई है। तो आज हमने क्या करा, आज हमने 4 सेट करे बेसिक लेवल के। ये इसमें से एक पीओ लेवल था, प्लस 3 आपके क्लर्क लेवल के क्वेश्चन थे। तो आपने देखना है, आपने जो मैंने टाइम दिया था उस टाइमलाइन के अंदर बना लिया है, तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे चली हुई है। ठीक है, और अगर आप में से किसी को डाउट हो रहा है कि और भी 0 लेवल से सीखना है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी है, हमारा बैच हो चुका है ऑलरेडी लॉन्च। फाउंडेशन बैच है, बेसिक टू एडवांस, सारे के सारे आपको चैप्टर कवरेज मिलेगी। प्री प्लस मेंस की धर्मशाला में मैंने नहीं देखा कोई मेंस की तैयारी करवाता है, तो हम तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चलते हैं। सिलेक्शन है SBIPO में इस बार, IBPS क्लर्क में और IBPS SO में, तीनों फील्ड में हमारी सिलेक्शन है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी सिलेक्शन हो, तो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये जो फ्री बैच हमारा यूट्यूब पे चला है, इसको आपने शेयर करना है और इसको ज्वाइन करना है। मैं आपको इसकी PDF अगर आप चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में उसका लिंक आपको यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट होगा, कोई आपको दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लेवल धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ों का बढ़ता जाएगा, है ना। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। चलिए।